अल्लाहु 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 अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व अला आलिहि व सहाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी साले अमाल किए, मर्द हो या औरत, वह मुमिनुन, इस हाल में कि वो ईमानदार है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, अलबत्ता हम ज़रूर उसे पाकीज़ा, नफीस तरीन और उम्दा तरीन ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम ज़रूर उन्हें जज़ा देंगे उनका वो अजर अच्छा जो वो अमल करते रहे हैं। अल्लाह ताला की मुख्तसर हम्दो सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम हूँ इमामुल कुल ख़त्मुर रसूल हादियुस सुबुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम हस्ती पे,
जिस हस्ती मुक़द्दस व मुतहर की मेहनतों, कोशिशों और काविशों से आज अल्लाह खालिक व मालिक कायनात ने मुझे और आपको अक़ीदा तौहीद जैसी अजीम नेमत से माला माल फरमाया है। रहमतें हों, बख्शिशें हों सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मदफनों पर, जिन अल्लाह के बंदों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रब्बे कायनात की नाज़ल की हुई शरीयत की आबियारी अपने खूनों के नजराने पेश करके की और शरीयत मुहम्मदिया पे अमल करने का, हम तक पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया है। ऐ मौला करीम करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। उलमा, मुहद्दिसीन, आइमा इकराम रहमहुमुल्लाह ताला के मदफनों पर, जिन अल्लाह के बंदों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नबुव्वत से निकलने वाला एक एक कलिमा बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ हम तक पहुँचा दिया है। अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का ये हफ्तावार प्रोग्राम जिसमें हम शरीक हैं, दुआ फरमाएं अल्लाह आज हम सब का यहाँ पे जमा होना हमारे लिए अपनी जन्नत के दाखिले का सबब बना दे। जो कुछ सुने सुनाए अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस प्रोग्राम का इनेकाद करने वाले बरादर अज़ीज़ कारी मोहम्मद अमीन साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला और इस मस्जिद की इंतज़ामिया, मैं अपने अल्लाह के हुज़ूर दुआ गो हूँ, अल्लाह इन तमाम अहबाब की इस कोशिश को कबूल फरमाए। इनके लिए, इनके वालिदैन के लिए और इनकी औलाद के लिए, सब के लिए सदका जारिया बना दे। आ चुके मौलाना मोहम्मद यूसुफ लाहौरी साहब, उनका दरस कुरान का प्रोग्राम था, तो उनका कज़न फौत हो गया, जिसकी वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके। तो कारी साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि आप ना जो है ना वो यहाँ पे हाज़िरी लगवाएं अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ और रहमत के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। दुआ फरमाएं अल्लाह मेरा सफ़र कबूल फरमाए, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए अल्लाह इसे तोशा आखिरत बना दे। आज का जो उन्वान है वो है नेकियों के फ़ायदे। जो हम नेक और साले अमाल करते हैं, इन अमाल के फ़ायदे दुनिया में भी अल्लाह अता फरमाते हैं और क़यामत के दिन भी अल्लाह अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। और जब भी अमल करते हैं तो अमल में बुनियादी तौर पे सोच फ़िक्र ये होनी चाहिए, बिल जज़म बिल यकीन, अपने अल्लाह के ऊपर ये पूरा यकीन रख के अमल किया करे कि मेरा अल्लाह इस पे मुझे ज़रूर अजर अता फरमाएगा और मेरा खालिक व मालिक मुझे इसके फ़वाइद भी अता फरमाएगा। दुनिया में भी आखिरत में भी मेरा अल्लाह मुझे कभी भी इनके फ़वाइद से महरूम नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। जब इस अज़म के साथ, इस वलवले के साथ हम अपनी ज़िंदगी को अमली ज़िंदगी बनाएंगे तो इंशाअल्लाहुर रहमान हमारे खालिक व मालिक का हमारे साथ वादा है, जो मैंने 14वें पारे की आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, सूरतुन नहल की 97 नंबर आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी अमल किया, ये मन सियागुल उमूम में से है, जिसने भी अमल किया, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह करीम ने वादा किया है कि मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी नेक और साले अमाल किए
मर्द हूँ तब भी, औरतें हूँ तब भी, हमारा उनके साथ वादा है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, मैं रब्बे कायनात तुम्हारे साथ वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को पकीज़ा तरीन और उम्दा तरीन ज़िंदगी बना दूँगा। ऐसी साफ सुथरी, सोहनी, खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हें अता करूँगा। इन आमाल की वजह से पाकीज़ा तुम्हारी ज़िंदगी बना दूँगा। ये तो इसका फ़ायदा दुनिया में होगा। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और क़यामत के दिन भी मैं रब तुम्हें ज़रूर अजर अता करूँगा इंशाअल्लाह। इसलिए जो भी अमल करना है उस अमल के फ़वाइद, कुछ ऐसे अमाल हैं उनके फ़वाइद हमें बतला दिए गए हैं, कुछ ऐसे अमाल हैं जिनके फ़वाइद हमें बयान नहीं किए गए, लेकिन हर अमल पे हमें ये अपने रब से उम्मीद नहीं, यकीन रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह हमारा रब इस पे ज़रूर मुझे अजर और सवाब अता फरमाएगा। तो आइए हम ये सिलसिला शुरू करते हैं कि नेकियों के फ़वाइद अल्लाह बंदों को क्या अता करते हैं। आप मस्जिद में आते हैं, अपने घर से निकलते हैं, मस्जिद में आते हैं, आपने आके वुज़ू किया, वुज़ू करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि वुज़ू नमाज के लिए शर्त है। वुज़ू ना हो तो नमाज ही नहीं होती। आपने वुज़ू किया, वुज़ू के लिए आपने अपने हाथ धोए। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हाथों को धो लेता है अल्लाह करीम इसके हाथों के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है। हाथ के साथ जो जो गुनाह इसने किए अल्लाह करीम वो सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हाथ धोने के बाद जब इसने कुली की, पानी मुंह में डाला, पानी को अपने मुंह में घुमाया और बाहर फेंका, अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे मैंने इस पानी के साथ तेरे मुंह को भी साफ कर दिया है। रूहानी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, ज़ाहरी भी तेरे मुंह को पाक कर दिया है, और तेरी ज़ुबान से जितने ऐसे अल्फाज निकले जो गुनाह का सबब और ज़रिया बने, मैं रब्बे कायनात ने वो तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद अपने चेहरे पे पानी डालता है, चेहरे को धोता है। उस चेहरे को धोया, आंखें भी धुल गईं, फिर कानों के अंदर उंगलियां फेर के उनको साफ किया। अल्लाह कहते हैं आंखों के साथ जो देख के किए थे वो भी सारे माफ कर दिए हैं, कानों से जो सुन के किए थे मैंने वो भी सारे माफ कर दिए हैं। फिर उसके बाद क्या किया? पाँव धोए। अल्लाह कहता है जिन जिन गुनाहों की तरफ चल के गया था मैंने वो भी सारे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। और अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस को बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन सल्लैत रकअतैन, अगर तू वुजू करने के बाद आके 2 रकतें पढ़ता है, कितनी रकतें? 2 रकतें पढ़ ले तो अल्लाह करीम तुझे कितना अजर अता फरमाएगा, क्या फायदा होगा उसका 2 रकतों का? खरजत मिन खताया का यौमिन वलदत का उम्मु का, आज तुझे अल्लाह ने गुनाहों से ऐसे पाक कर दिया है जैसे अभी आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है। वुजू नेकी है। वुजू क्या है? नेकी है, साले अमल है। अब इस साले अमल का फ़ायदा ये हुआ कि आपने जब वुज़ू किया अल्लाह ने गुनाह माफ़ कर दिए, रब्बे कायनात ने ज़िंदगी के सारे गुनाहों को धो डाला और फरमाया जब बच्चा पैदा होता है जैसे उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता, तेरे ज़िम्मे में भी कोई गुनाह नहीं रहा।
ये एक नेकी है जिसका ये फ़ायदा है। और भी बड़े सारे फ़वायद हैं इसके, बहुत फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पे आप वज़ू करने के लिए आए, आपने नाक में पानी चढ़ाया, आज की साइंस ये कहती है कि नाक के अंदर ऐसे जरासीम होते हैं जो पानी के बगैर खत्म ही नहीं होते। जब वुजू करते हो अल्लाह करीम तुम्हारे नाक, कान, गला, ये सारे मामलात अल्लाह इनको साफ कर देते हैं। और ये बरकतें, रहमतें। और फिर आपने जब ये अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हदीस बयान फरमाई, सही मुस्लिम के अंदर भी, सुनन नसाई में ये रवायत आती है। और अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे किसी ने कहा उन्जुर माज़ा तक़ूल, अमर सोच समझ के बयान करो, क्या बयान कर रहे हो? इतना छोटा सा अमल वुजू का किया और 2 रकअतें पढ़ी और इतना बड़ा अजर समेट गया, इतना बड़ा अजर। कहीं ऐसे ना हो आपको गलती ना लग गई हो। उन्जुर माज़ा तक़ूल, सोच समझ के बयान करो, क्या बयान कर रहे हो? तो अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तुम ये समझते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं? काबुरत सिन्नी रक्का अज़मी, मेरी उम्र बूढ़ी हो गई है, मेरी हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, कुव्वते माद पड़ गई हैं, हिम्मत कमजोर हो गई है। और आप क्या समझते हैं कि मेरा हाफिजा भी कमजोर हो गया है? अय्यो शैइन युहरिजुनी अन अकज़िब अला रसूलिल्लाह, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे बरंगेख्ता कर रही है, मुझे उबार रही है कि मैं सारी कायनात के सरदार नबी की तरफ झूठ को मंसूब करूं? यह कैसे हो सकता है? मैंने 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा नहीं, 6 मर्तबा नहीं, 7 मर्तबा नहीं, 8 मर्तबा नहीं, 9 मर्तबा मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी की जुबान नबुव्वत से सुनी है। समियत हो उज़ुना या वबआहु क़ल्बी, मेरे कानों ने इसे सुना है, मेरे दिल ने इसे महफूज किया है। और 1 मर्तबा नहीं, 9 मर्तबा मैंने अल्लाह के नबी को मुख्तलिफ मवाक़ों पे अल्लाह के प्यारे पैगम्बर की ज़ुबान नबुव्वत से ये अल्फाज सुने हैं कि जिसने वुज़ू किया अल्लाह हर उज़व के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और जब 2 रकअतें पढ़ लेता है इस तरह हो जाता है, खरजा मिन ज़ुनूबिही का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे आज ही इसकी माँ ने इसे जन्म दिया है। इतने फ़वायदे हैं सिर्फ वुज़ू करने के। आप फजर की नमाज के लिए आए, आपने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद फिर आपने क्या किया? 2 रकअतें आके फजर की अदा की। कितनी रकअतें? 2 रकअतें आपने फजर की पढ़ी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रकअता अल फजर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, सारी सारी रात मुख्तलिफ चैनल देखने वालों, मीडिया और फिल्में, ड्रामे, अपनी गपशप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे मसरूफ रहने वालों, मेरे भाइयों, फजर की नमाज को जाया कर देने वालों, किस कदर खजाइन अल्लाह करीम ने मख्फी किए हुए हैं, छुपाए हुए हैं मेरे और आपके लिए फजर की नमाज में। फरमाया 2 रकअतें फजर की आके पहले सुन्नतें पढ़ता है, रकअता अल फजर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, सारी कायनात के खजाने, दुनिया में जो कुछ है सारा कुछ मीजान के एक पलड़े में डाल लो और फजर की 2 रकअतें मीजान के दूसरे पलड़े में डाल लो। मेरे महबूब ने वमा यंतिक़ु अनिल हवा वाली ज़ुबान से अदा किया है। आपने फरमाया सारी कायनात के ख़जाने
जो कुछ दुनिया में आपको नजर आ रहा है सारा कुछ मिलके भी फजर की 2 रकतों का मुकाबला नहीं कर सकता। ये 2 रकतों का 2 रकतें पढ़ना नेकी है ना, इतना बड़ा फायदा है। हम क्या सोच सकते हैं, मेरी और आपकी अकल, सोच, फहम, फिक्र दुनिया के खजानों के हवाला से क्या सोच सकते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ आप अपने गुजरात को देख लें कि आपका गुजरात कितना महंगा है। बिल्डिंगें, तजारती मराकज, बड़ी बड़ी दुकानें, क्या कुछ आपके शहर के अंदर मौजूद है। लेकिन एक शहर नहीं, खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, जितनी पूरी दुनिया है और जो कुछ इस दुनिया में मौजूद है ये सारा कुछ मिलके भी फजर की 2 रकतों का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर आप अंदाजा कर लें कि फजर की 2 रकतें कितनी महंगी हैं। फिर आपने 2 रकतें पढ़ने के बाद आपने फजर की नमाज बाद जमात अदा की। अल्लाह हमें अपनी नमाजों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आपने 2 रकतें पढ़ने के बाद फिर कुछ इंतजार किया। 15 मिनट तकरीबन हमारे होते हैं फजर की नमाज और अजान के दरमियान, और फजर की अजान और जमात के दरमियान ज्यादा टाइम होता है, 25 मिनट तकरीबन होते हैं, उमूमन 25 मिनट होते हैं। अब फरमाया ये 2 फजर की अजान हुई, अजान से लेकर जमात तक के दरमियान जितना फासला है, इस फासले में आप आके अपने अल्लाह से दुआ करते हैं। और इस दुआ का फायदा क्या होगा? फरमाया ये वक्फा नमाज और अजान के दरमियान जो वक्फा है, इस वक्फे में की जाने वाली जो दुआ है, ला युरद्दु दुआ बैनल अज़ान वल इक़ामती, अज़ान और इक़ामत के दरमियान में आप अपने अल्लाह से जो कुछ मांगते हैं रब आपको वही कुछ अता कर देगा। बदकिस्मती ये है हम नमाज के करीब भी नहीं जाते, नमाजें हमारी ज़ाया हो रही हैं और ठोकरें खा रहे हैं आस्तानों पर, ठोकरें खा रहे हैं हम पीरों के कदमों में। ईमान के लुटेरे, दीन के लुटेरे, इज्जतों को मसलने वाले, आबरूओं को रौंदने वाले और इज्जतों को तार तार करने वाले उनके कदमों में जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं हजरत हम बड़े परेशान हैं, हमारे लिए दुआ करें, हमारे हालात बेहतर हो जाए, कारोबार में खसारा पड़ रहा है, हमारी दुकानदारी बंद हो गई, पता नहीं किसी ने जादू किया, पता नहीं टूना किया, पता नहीं तावीज़ गंडे कर दिए, नजरें बद लग गई, पता नहीं क्या हो गया, हजरत हमारे लिए दुआ करें। मुझे मेरे मालिक की अजमत की कसम है, आप फजर की नमाज अजान होते ही अल्लाह के घर में आके इस वक्फे के दरमियान अपने रब के दरवाजे को खटका, अपने अल्लाह की मिन्नत कर, अपने रब की समादत कर, अल्लाह तेरी जिंदगी के सारे गम मुका देगा, अल्लाह तेरे गम खत्म कर देगा, अल्लाह तेरी जिंदगी खुशहाल बना देगा, अल्लाह सारे गमों के मुंडलाते हुए बादल साफ कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि आप इस टाइम को गनीमत जानें। और फिर यह ऐसा वक्त है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा नादल मुनादी, इज़ा नादल मुनादी, जब आवाज लगाने वाला, अजान कहने वाला अजान कह रहा होता है, फुतिहत अबवाबुस समा, आसमानों के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हम दीन की तरफ आए तो सही, समझे तो सही दीन को, सालिहात को अपना शिआर तो बनाए। फिर आप देखें हमारे खालिक व मालिक का हमसे वादा है,
फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम तुम्हारी जिंदगी सोनी खूबसूरत पाकीज़ा जिंदगी बना देंगे। फरमाया इज़ा नादल मुनादी फुतिहत अबवाबुस समा व उस्तजीब दुआ, जब अजान होती है सातों आसमानों के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और बंदा ज़मीन पे बैठा रोंटी वाली मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहा है, वो दुआ डायरेक्ट अर्शे मौला पे पहुंच रही है। फिर आपने क्या किया? फिर आपने फजर की नमाज अदा की। फिर क्या किया? फजर पढ़ी आपने फरमाया मन सल्ला सुबह बिल जमा, जिसने फजर की नमाज बा जमात अदा कर ली, फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, वो अल्लाह के जिम्मे में आ गया है। जिसने फजर की नमाज बा जमात अदा की, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिम्मे में आ गया, अल्लाह के हसार में आ गया है। आज लोग कोई आदमी कहता है मैं तो चौधरी शुजात हुसैन साहब के डेरे पे नत हाउस में मैं रहता हूं, मैं बड़ा महफूज हूं। मुझे उनकी शाबाश भी हासिल है, मुझे उनकी निगरानी भी हासिल है, मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है? लेकिन अल्लाह की कसम, जो रब के जिम्मे में आ जाए, जो अल्लाह के हसार में आ जाए, जो अपने रब की निगरानी में आ जाए, कायनात की कुछ ताकत उसका एक बाल भी बीका नहीं कर सकती, एक बाल भी उसका कुछ बीका नहीं कर सकता। मन सल्ला सुबह बिल जमा फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जिसने फजर की नमाज बा जमात अदा कर ली, वो अल्लाह के जिम्मे में आ गया है। ना जादूगरों का जादू उस पर असरअंदाज हो सकता है, ना तावीज़ गंडे करने वालों के तावीज़ उस पर असरअंदाज हो सकते हैं, ना दुश्मनों की दुश्मनी उसे परेशान कर सकती है, ना शरीरों का शर उसे परेशान और गमज़दा कर सकता है, ना हासिदों का हसद उसका कुछ बिगाड़ सकता है। क्यों? इसने फजर की नमाज बाद जमात अदा करके ये अपने अल्लाह के हसार में आ गया। सारा दिन कोई चीज़ भी इसका कोई नुकसान नहीं कर सकती। ये है फ़ायदा इस नेकी का जो आप फजर की नमाज की शक्ल में नेकी करते हैं। फजर की नमाज की शक्ल में नेकी करने वाले को इतना बड़ा फ़ायदा, इतना बड़ा फ़ायदा, अगली फजर की नमाज तक वो रब के हसार में, अपने रब की निगरानी में, अपने रब की हिफाजत में आ गया। और जो रब की हिफाजत में आ जाए, अल्लाह की अजमत की कसम है, पूरी कायनात मिलकर भी उसका नुकसान नहीं कर सकती। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद में नकल फरमाई है और दीगर मुअर्रिखीन ने और सीरत सहाबा की किताबों में भी लिखी हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बेटे हैं सालिम रहमहुल्लाह ताला। ये सालिम बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम। एक दफ़ा बैतुल्लाहिल हराम में तवाफ़ कर रहे थे। हाकिम वक्त जो उस वक्त का हुक्मरान था, उसने देखा कि सालिम रहमहुल्लाह ताला ये तवाफ़ कर रहे हैं और बैतुल्लाह के अंदर वो हुक्मरान भी मौजूद है और सालिम रहमहुल्लाह भी मौजूद है। और उसने कहा, सालिम मुलाकात की, सलाम दुआ हुई, अलैक सलैक हुई, हाल चाल पूछा और कहने लगा, सालिम आज जो कुछ मेरे से मांगना है मांग लो। सालिम रहमहुल्लाह फरमाने लगे, अस्तही अन असअला फी बैतिल्लाहि गैरहू, मुझे शर्म आती है, शर्म आती है, मुझे शर्म आती है, मैं अपने रब के दरवाजे पे आके भी गैर से मांगूं। बैतुल्लाहिल हराम में पहुंचकर भी मैं गैर से सवाल करूं, मुझे शर्म आती है। तवाफ मुकम्मल किया,
तवाफ करने के बाद चले गए। जब बंदा अपने अल्लाह का हो जाए, अल्लाह बड़े बड़े हुक्मरानों को उसके दरवाजे पे ले आता है। अल्लाह बड़े बड़े लोगों को उसके दरवाजे पे ले आता है। बंदा अपने अल्लाह का बने तो सही। बैतुल्लाह से बाहर निकले, वो बादशाह उनके पीछे गया, कहने लगा हजरत अब तो आप बैतुल्लाह से बाहर आ गए हैं, अब तो आप बैतुल्लाह से बाहर आ गए हैं, आप भी कुछ मुझसे मांग ले, कुछ सवाल कर ले। तो हजरत साले फरमाने लगे असअलु दुनिया अम मिनल आखिरा, मैं आपसे दुनिया का कुछ मांगूं या आखिरत का मांगूं? कहा आखिरत का तो मेरे पल्ले भी कुछ भी नहीं, तो आप दुनिया का मेरे से कुछ मांग सकते हैं। अल्लाहु अकबर। सालिम फरमाने लगे वल्लाहे वल्लाहे मा सअलतु दुनिया में यमलिकुहा, मा सअलतु दुनिया में यमलिकुहा, अल्लाह की कसम मैंने तो दुनिया का सवाल कभी दुनिया के मालिक से भी नहीं किया। मैंने तो दुनिया का सवाल कभी दुनिया के मालिक से नहीं किया, आपसे कैसे करूं? और आखिरत का आप मुझे कुछ दे नहीं सकते। मैं तो रात की तारीकियों में उठ के अपने अल्लाह की मिन्नतें करता हूं, अपने अल्लाह की समाजतें करता हूं, सजदे में पढ़ पढ़ के रोता हूं, मेरे मौला मुझे आखिरत की बेहतरियां और बलाइयां और खैरात अता फरमा देना। ये वो सालिम हैं रजी अल्लाह रहमहुल्लाह ताला। सालिम रहमहुल्लाह ताला हज्जाज बिन यूसुफ के पास कुछ कैदी लाए गए जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। हज्जाज अपने हाथ से उनकी गर्दनें काट रहा है और एक आदमी रह गया। सालिम कहने लगे हज्जाज बिन यूसुफ ने मुझे कहा इसको आप कत्ल कर दो। मैं उसको तलवार पकड़ी और उसको मैं कत्ल करने लगा, और कत्ल करने से पहले मैंने उसे पूछा असल्लैत सुबह बिल जमा, क्या आपने फजर की नमाज पढ़ी है सुबह? कहा जी मैंने फजर की नमाज अदा की है। कहा जमात के साथ नमाज अदा की थी? कहा सल्लैतु बिल जमा, मैंने फजर की नमाज बा जमात अदा की हुई है। सालिम फरमाने लगे जाओ चले जाओ। हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला, उसने सालिम रहमहुल्लाह को बुलाया और कहने लगा जिसको सजाए मौत का मैंने आर्डर सुनाया है आपने उसे क्यों छोड़ दिया? कहा हज्जाज जब छोड़ा तो लोगों ने कहा सालिम आपको पता है हज्जाज बड़ा सफाक है, बड़ा जालिम है, आज हज्जाज आपको दुनिया में नहीं रहने देगा। सालिम कहते हैं मैं कत्ल होता हूं तो हो जाऊं, लेकिन मैं इस बंदे को कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने बाप अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस सुनी है। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला सुबह बिल जमा फहुव फी जिम्मतिल्लाह, जिसने फजर की नमाज बा जमात अदा कर ली वो अल्लाह के जिम्मे में आ गया। इस आदमी ने फजर की नमाज बा जमात अदा की हुई है। और सालिम कौन है जो अपने रब का जिम्मा तोड़ दे? अल्लाह की कसम, मैं अपने अल्लाह का जिम्मा नहीं तोड़ सकता। मैं कत्ल हो सकता हूं, मिटता हूं, मिट जाऊं, लेकिन मैं अपने रब का जिम्मा नहीं तोड़ सकता। जब हज्जाज बिन यूसुफ ने बुलाया, उसको बतलाया कि ये अल्लाह के जिम्मे में आ गया, मैं कौन अल्लाह का जिम्मा तोड़ दूं? हज्जाज कहता है उदउली अब्दुल्लाह इब्न उमर, मेरे पास अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुला के लाओ। अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया गया रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहा अब्दुल्ला असमेत हादा मिर रसूलिल्लाह, क्या आपने ये हदीस अल्लाह के नबी से सुनी है इस तरह? कहा समिअत हो उज़ुना या ववाहु कल्बी, मेरे कानों ने अल्लाह के नबी से सुना है, मेरे दिल ने महफूज किया है। मन सल्ला सुबह बिल जमा फहुव फी जिम्मतिल्लाह, जो फजर की नमाज अदा करता है वो अल्लाह के जिम्मे में आ गया है, और जो रब के जिम्मे में आ जाए हज्जाज जैसा सफाक आदमी भी उसका एक बाल भी बीका नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, ये फजर की नमाज अदा करने का फ़ायदा है कि आप अपने रब के ज़िम्मे में आ गए हैं।
कितनी नेकियां हो गई हैं जी, और कितने फ़ायदे हो गए। मैं कुर्बान जाऊं अपने महबूब की अज़मत पर। मेरे महबूब ने जो कुछ बयान कर दिया है, अल्लाह की कसम वो फ़ायदों से खाली है ही नहीं। फ़ायदों से खाली नहीं है। चलिए, एक नेकी आप करते हैं सिला रहमी। सिला रहमी करना भी क्या है? नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने फरमान पढ़ा है मुस्नद अहमद में, सनद इसकी हसन दर्जे की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युमद्दा लहू उम्रुहु, जो बंदा पसंद करता है कि अल्लाह इसकी उम्र बढ़ा दे, अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे। और उम्र लंबी कैसी हो? खैर वाली हो, बरकत वाली हो, सेहत वाली हो, आफियत वाली हो। एक वाह युबसतु लहू रिज़्क़ुहू, और अल्लाह उसके घर में रिज़्क़ उसे वाफर अता फरमा दे। व युदफा अन्हु मीतत सू, और अल्लाह उसे बुरी मौत से महफूज कर ले, बुरी मौत से अल्लाह उसे बचा ले। कितने फायदे हुए? नंबर एक, उम्र लंबी अल्लाह अता फरमा दे। नंबर दो, अल्लाह रिज़्क़ वाफर दे दे, कभी भीख ना मांगनी पड़े, कभी कर्ज ना उठाना पड़े। आप देखते हैं ना मस्जिदों में लोग अपनी बेटियों की शादियों के लिए भीख मांगते हैं। मैंने बेटी का रिश्ता तय किया है, मैंने बेटी की शादी करनी है, जहेज बनाना है, मेरी मुआवनत करो, मेरा तामुन करो। आपके पास भी लोग ऐसे आते होंगे। कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं मुझे बीमारियों लाचारियों ने मजबूर और बेकस कर दिया है, मेरा तामुन करें, अल्लाह मेरी बीमारी को दूर कर दे। अल्लाह की कसम, मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह उम्र लंबी देगा और अल्लाह उम्र सेहत वाली देगा। सेहत वाली उम्र, रिज़्क़ वसी, कुशादा, रहमतों वाला, बरकतों वाला। और जब मौत आए अल्लाह मौत भी रहमत वाली अता फरमा दे। और एक हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे महबूब ने फरमाया व मुहब्बतन फिल अहल, अगर चाहते हो कि आपके दरमियान, आपके बेटों के दरमियान, आपके दरमियान, आपकी बेटियों के दरमियान, आपके दरमियान, आपके भाइयों के दरमियान, आपके दरमियान, आपकी बीवी के दरमियान अल्लाह मोहब्बतें पैदा कर दे, मवद्दतें पैदा कर दे, घरों में इख्तिलाफात ना हों, इंतशारात ना हों, खलफशारियाँ ना हों, लड़ाइयाँ ना हों, झगड़े ना हों, फसाद ना हों, तो फिर मेरे महबूब ने फरमाया सिला रहमी किया करो। अल्लाह तुम्हारी औलाद को तुम्हारा ताबेदार बना देगा, फरमा बरदार कर देगा। अल्लाह उम्र लंबी अता करेगा, रिज़्क़ वाफर देगा, अल्लाह बुरी मौत से महफूज कर लेगा, और आपके खानदान को अल्लाह मिसाली खानदान बना देगा। करना क्या है? फल यसिल रहमहू, फरमाया अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी किया करो, अल्लाह ये सारे के सारे फायदे तुम्हारे कदमों में रख देगा। सिला रहमी करना बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। कल की बात है, डस्का के करीब एक गांव है कोटली कोकियां, वहां मेरा एक शागिर्द इमाम है, खतीब है, कई दफ़ा मैं वहाँ बयान करके आया हूँ। एक बाप और बेटे के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। बेटा कहता है मैंने हवेली यहाँ बनानी है, बाप कहता है मैंने यहाँ नहीं बनाने देनी। बाप और बेटे के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। इख्तिलाफ इस कदर कशीदगी इख्तियार कर गया, बाप ने वो अपना बेटा भी कत्ल कर दिया। ये कल की बात है, दूर की नहीं, मैं सुना रहा। बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया, बेटे का एक बेटा था पोता, उसका वो भी कत्ल कर दिया, पोती भी कत्ल कर दी, बहू जो हामिला थी अल्लाह ने उम्मीद लगाई हुई थी वो बहू भी कत्ल कर दी। 5 कत्ल, और एक जो माँ के पेट में बच्चा था वो भी कत्ल कर दिया गया है।
ज़मानत मिल रही है मोहब्बतन फिल अहल, अल्लाह तुम्हारे अहल में मोहब्बतें पैदा फरमा देगा। ये खलफशारियाँ नहीं रहेंगी, इख्तिलाफात का कला कमा हो जाएगा। करो क्या? फल यसिल रहमहू, सिला रहमी किया करो, अपने रिश्तेदारों को, रिश्तेदारियों को बढ़ाओ, रिश्तेदारियों को मसलो नहीं, रिश्तेदारियों के गुलशन को वीरान ना करो, रिश्तेदारियों के तकद्दुस को रौंदा ना करो। रिश्तेदार कमज़ोर हों, उनके दरवाजे पे जाके उनकी मुआमलत किया करो, उनकी मदद किया करो, उनकी खुशियों में शामिल हुआ करो, उनकी गमियों में उनके साथ शरीक हुआ करो। बड़ी माजरत के साथ आज हम जितने यहाँ पे जमा हैं, ज़रा थोड़ा सा हम सोचें, हमारा अपने रिश्तेदारों के साथ कितना उसने सलूक है। यकीन मानिए जितनी परेशानियों में हम फंसे हुए हैं, उसकी बुनियादी वजूहात ये है कि हम दीन से दूर हो गए। ना हम नमाजी, घरों में बेटियां बेनमाज, बेटे बेनमाज, बाप खुद बेनमाज, माँ बेनमाज। जब ये कैफियत होगी तो फिर घरों में सुकून होगा। जब नमाजी होंगे, अल्लाह के हसार में, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, हर तरह की अल्लाह की तरफ से रहमतें बरकतें उस घर की तरफ नाज़िल हो रही होंगी। फिर हम कता ताल्लुकी, भाई से नहीं बोलना, बहनों से कता ताल्लुकी, कभी अपनी बहनों की काल ही नहीं सुनी, ना कभी की है ना सुनी है। भाई से मुलाकात कब हुई? भाई फौत हो गया, उसके जनाजे पे जा रहा है, भाई का जनाजा अदा करने पढ़ने के लिए गया है। जिंदा था, कभी अपने भाई से मुलाकात नहीं हुई। जब ये कैफियत होगी, फिर हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी परेशानियों की आमाजगाह तो बन सकती है, लेकिन खुशियों का मरकज नहीं बन सकती। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। हम क्या कर देते हैं? उनकी जिंदगी को पाकीज़ा जिंदगी बना देते हैं। और फजर की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ी, जमात के साथ पढ़ने के बाद आप अपनी जगह पर बैठे रहे। मन सल्ला सुबह बिल जमा सुम्मा जलसा अला मकाने ही, फिर उसी जगह पे बैठा रहा, जिक्र अज़कार करता रहा, हत्ता ततलुअ शम्स, हत्ता के सूरज तुलू हो गया, हत्ता के सूरज तुलू हो गया। सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर इसने कितनी रकते पढ़ी? 2 रकते पढ़ी। 2 रकते पढ़ के अपने घर की तरफ निकल गया है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलाहु अजरुल हिज्जति वल उम्रती, अल्लाह इसे एक हज और एक उम्रे का अजर और सवाब अता फरमा देते हैं। एक हज और एक उम्रा। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आपकी ज़ुबान से जब निकल आया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो बात ऑथेंटिक है, पक्की है, मजबूत है, उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। आपने फिर आगे 3 ताकीदें लगाई, तामतन तामतन तामतन, ताकि तुम्हें शक ना बाकी रहे। तामतन तामतन तामतन, मुकम्मल हज मुकम्मल उम्रा, मकबूल हज मकबूल उम्रा, मकबूल हज मकबूल उम्रे का अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में अजर और सवाब लिख देगा। और मैंने तो माँ आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में एक रवायत पढ़ी है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा 8 रकते पढ़ा करती थी। कितनी रकते? उम्मुल मोमिनीन मेरी और आपकी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा 8 रकते पढ़ा करती थी। 8 रकते। और माँ जी फरमाती है, मुझे इन 8 रकतों से इतना प्यार है, इतनी मुझे मोहब्बत है इन 8 रकतों से, लो नोशेर अली अबावाया, लो नोशेर अली अबावाया, अगर मुझे कोई आदमी आके कहे कि उम्मुल मोमिनीन आयशा, आपके बाप अबू बकर सिद्दीक और आपकी वालिदा कब्र से उठ के आपको मिलने के लिए आए हैं,
तो इस टाइम में मैं अपने मेरे माँ बाप अगर कब्र से उठ के मुझे मिलने के लिए आए, मैं मिलूंगी बाद में, पहले ये 8 रखते अदा करूंगी। इतना मुझे इन रखतों से प्यार है। ये तो 8 रखते हैं, फरमाया सिर्फ 2 रखते पढ़ने वाले को मुकम्मल हज और मुकम्मल उम्रे का अजर और सवाब मिलता है। ये हैं नेकियों के फायदे। जो आप नेकियां, नेक आमाल, अच्छे आमाल करते हैं, इन आमाल के इवज में रब्बे कायनात ये कुछ अता फरमाते हैं। और आपने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा, बार बार हज करो, बार बार उम्रे करो। अल्लाह के हुजूर आर गिड़गिड़ा के दिल की अथाह गहराइयों से दुआ फरमाएं, अल्लाह ये कोरोना का जितना मामला, ये कोरोना की जो वबा है, अल्लाह इसको जड़ से उखेड़ के रख दे, अल्लाह इसे ख़त्म कर दे, अल्लाह इसे दफन कर दे। मेरे मौला बैतुल्लाह की राहें हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह की कसम दिल तड़पता है, दिल तड़पता है अल्लाह के घर के लिए, लेकिन वो राहें बड़ी मुश्किल बनती जा रही हैं। दुआ फरमाए अल्लाह बैतुल्लाहिल हराम के रास्ते हमारे लिए आसान फरमा दे। आपने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरती, बार बार हज करो, बार बार उम्रे करो, बार बार अल्लाह के घर में जाया करो। अल्लाह के घर में जाके उम्रे हज का मौका है, हज करो। क्या फायदा होगा हज करने का? फ़इन्नहुमा यनफ़ियानि अल फ़क़्र वज़्ज़ुनूबा। ये ऐसी भट्ठी है जिस भट्ठी में तुम जाते हो, सुनार सोने को भट्ठी में डालता है, उससे मैल कुचैल गंदगी अलहदा हो जाती है, साफ सुथरा पासे का निखरा हुआ सोना वो अलहदा हो जाता है। फरमाया जब मेरा बंदा इस भट्ठी में आ जाता है, मैं उसे गुनाहों से साफ कर देता हूँ। गुनाहों से जब साफ होता है, मैं फकर भी खत्म कर देता हूँ, मैं उसके गुनाहों से उसे साफ और पाक कर देता हूँ। हज करना कितनी बड़ी नेकी है, और फायदा क्या हुआ? गुनाह भी मुआफ हो गए, अल्लाह फकर फाके भी दूर कर दिए। इसी तरह नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाइयों की ज़ियारत के लिए जाया करो, अपने भाइयों की ज़ियारत के लिए जाया करो। हम कहते हैं हमारा ताल्लुक SHO के साथ है, लेकिन ताल्लुक के पीछे जो सोच कार फरमाया वो ये है कि कभी थाने थपाने का मामला बन गया तो यार बंदा तो होना चाहिए कोई। डॉक्टर के साथ ताल्लुक बना रहे हैं, क्यों? कभी कोई मर्ज लग गई, कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, अस्पताल, इसके अस्पताल में आऊँगा, इसे पता होगा ये मेरा वाकिफ है, चलो आसानी हो जाएगी। AC से ताल्लुक बनाएं, MPA से ताल्लुक बनाएं, MNA से बनाएं, फुलां हजरत साहब से बनाएं। पीछे क्या है? सोच कार फरमा क्या है? दुनियावी अगराज मकासद। फुला जज से अपना ताल्लुक मजबूत करे, फुला वकील से अपना ताल्लुक मजबूत करे, कैसे लड़ना आसान हो जाएंगे। मेरे भाइयों, सारों से राबता रखो, सारों से राबता रखो, लेकर मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, पीछे सोच ये बनाओ कि या अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए ताल्लुक बना रहा। बात वही है, जब रब की रजा के लिए ताल्लुक होगा, फिर आपके दुनियावी मामलात ज्यादा अच्छे हल होंगे। उनकी जियारत के लिए जाओ, भाइयों की जियारत के लिए, दोस्तों की, साथियों की जियारत के लिए जाओ, उनसे मोहब्बत करो। किस लिए? रब की रजा के लिए। जब अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत होगी, फिर इसका फायदा क़यामत के दिन रब क्या अदा करेगा? क़यामत के दिन मैदान महशर में मेरा और आपका खालिक व मालिक ऐलान करेगा, ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली। कौन है, कहाँ है, कहाँ है वो मेरे बंदे जो मेरी रजामंदी के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए अपने भाइयों से मोहब्बत रखते थे। वल मुतबाज़िलीन फिय्या वल मुतज़ाविरीन फिय्या, मेरे लिए ज़ियारतें करते। वल मुतजालिसीन फिय्या,
अगर किसी का पास बैठा है तो मेरी रजा के लिए, किसी पे कुछ माल खर्च किया मेरी रजा के लिए, ऐनल मुतहाबून बिजलाली, वो मेरे बंदे कहाँ हैं? अल यौमा उज़िल्लुहुम यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज जब कोई साहिबान नहीं है तो मैं रब उन्हें अपना साहिबान अता कर रहा हूँ। और मैंने एक हदीस में पढ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लहुम मनाबिरु मिन नूरिन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें नूर के मिंबर देगा। जहां मेरे और आपके खालिक व मालिक की कुर्सी है, रब वहां करीब अपनी कुर्सी के उन्हें नूर के मिंबरों पे जगह अता फरमाएगा। और अल्लाह फरमाएंगे ये मेरे वो बंदे हैं, यग़बितुहुम अन्नबिय्यूना वश्शुहदाउ, उन नूर के मिंबरों पर अल्लाह के नबी भी रश कर रहे होंगे, और शहीद जो गर्दनें कटवा के गए थे वो भी कह रहे होंगे, या अल्लाह ये कौन खुशकिस्मत है जिनको नूर के मिंबरों पे जगह मिली है। अल्लाह फरमाएंगे ये वो हैं जो मेरी रजामंदी के लिए अपने भाइयों से मिलते थे, मेरी रजामंदी के लिए अपने भाइयों पे खर्च करते थे, मेरी रजामंदी के लिए अपने भाइयों के साथ बैठते थे, मजलिसें किया करते थे, मेरी रजामंदी के लिए उनके साथ उनके गमों में दुखों में काम आया करते थे। अल यौमा उज़िल्लुहुम यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, जब कोई साहिबान नहीं मैं उन्हें साहिबान भी दूंगा और उन्हें मैं नूर के मिंबरों पे जगह अता फरमा दूंगा। ये कितने कितने बड़े फवायद हैं नेकियों के। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें ये नेकियां करने वाले बना दे, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे। रिज़्क़ हलाल, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे बुजुर्गों को। रिज़्क़ हलाल के हवाला से भी सुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग रिज़्क़ हलाल खाते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, अल कासिब हबीबुल्लाह, हलाल कमाने वाला, हलाल कमाने वाला अल्लाह का लाडला है, अल्लाह का प्यारा है। और मैंने सीयर अलामिन नुबला में एक वाक़या पढ़ा है कि एक मजदूर आदमी सारा दिन पत्थर तोड़ने वाला, गर्मी की शिद्दत में, गर्मी की हिद्दत में पत्थरों को तोड़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपसे उसने सलाम लिया और उसके हाथ बड़े सख्त थे। आपने उसके हाथों को देखा और जिस तरह हाथों पे चंडियाँ नहीं पड़ी होती, इसी तरह उसके हाथों पे चंडियाँ पड़ी हुई हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, क्या करते हो? उसने कहा, महबूब सारा दिन मजदूरी करता हूँ। कायनात के इमाम ने उसके हाथों को चूमा, अल्लाह के नबी ने उसके हाथ को बोसा दिया और आपने फरमाया, सारा दिन रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल कासिब हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का प्यारा है। और आपने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, एक बंदा गुजरात से निकला, बैतुल्लाहिल हराम में पहुंचा और बैतुल्लाहिल हराम में पहुंच के मद्दा यदई है, अपने हाथों को इसने फैलाया हुआ है और क्या कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। उसकी तौहीद के तराने पढ़ रहा है। आसमानों से रब ऐलान करते हैं, ला लब्बैक वला सादैक, ला लब्बैक वला सादैक, तेरी हाजिरी कबूल ही नहीं। अल्लाह दुकान बंद करके आया है, रिश्तेदारों को, औलाद को, बीवी बच्चों को छोड़ के आया है। कितना, एक महीने के लिए आया और एक महीना दुकानदारी बंद रहे, कारोबार बंद रहे, क्या कैफियत होती है। कारोबार बंद करके आया है, रिश्तेदारों को छोड़ छाड़ के आया है, बच्चों को छोड़ के आया है। अल्लाह फिर हवाओं को के सीने चीरता हुआ, पहाड़ों की चोटियों को अबूर करता हुआ तेरे उस घर में पहुंचा है जहां एक नमाज अदा करे 1,00,000 नमाज का जरूर सवाब मिलता है। अल्लाह इसे कहा जा रहा है, ला लब्बैक वला सादैक, इसकी हाजिरी कबूल नहीं। वजह क्या है?
आसमानों से रब ऐलान करता है मत अमहु हरामुन मलबसहु हरामुन मशरबहु हरामुन गुज़िया बिल हरामी फ़अन्ना युस्तजाबु लहू। इसका खाना भी हराम, इसका पीना भी हराम का, इसका जो एहराम, दो एहराम की चादरें पहन के आया है वो भी हराम की कमाई की है, इसके रगो पै में सरायत करने वाला खून भी हराम की कमाई का है, गरीबों का, नादारों का, बेबसों का, सूद का, रिश्वत का, डाकों का। फ़अन्ना युस्तजाबु लहू। और मेरे बंदो, सवाल करने वालों, मुझे बतलाओ मैं कैसे इसकी दुआओं को कबूल कर लूं? रिज़्क़े हलाल का फायदा क्या हुआ? रिज़्क़े हलाल कमा के जब दुआ करते हो अल्लाह दुआ कबूल करता है, नमाज पढ़ते हो रब नमाज कबूल करता है, हज के लिए जाता है अल्लाह हज की इबादत को कबूल फरमा देता है। अगर रिज़्क़ हलाल ना हुआ तो फिर कोई इबादत अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं है, कोई इबादत भी कबूल नहीं। रिज़्क़े हलाल कमाना नेकी है और इस नेकी का फ़ायदा यह है कि रब्बे करीम इस नेकी की वजह से आपकी दीगर नेकियां भी कबूल फरमा लेते हैं। जितनी आप हसनात करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह वो कबूल फरमा लेते हैं। इसी तरह आपने फरमाया ये भी नेकी है, सलाम कहा करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये भी बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। इसे छोटा ना समझे। बाद लोग ऐसे हाथ से इशारा करके आगे गुजरे, ओ जी की हाल जी, ठीक ठाक हो जी, बच्चे ठीक ना? भाई पहले कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पहले ये कलिमात कहो। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो लोग सलाम कहते हैं, सलाम कहते हैं, एक मजलिस लगी हुई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मजलिस में तशरीफ़ फरमाए। एक बंदा आया, जा रजुलन, एक आदमी आया, सल्लमा, उसने सलाम कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। आपने फरमाया अशरुन। फिर एक और आदमी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपने फरमाया इशरून। फिर एक और आदमी, सुम्मा जा रजुलन आखर, फिर एक और आदमी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपने फरमाया सलासून। सिलसिला अहादीस सहिहा की रवायत में आता है, आपने एक चौथा आदमी आया, उसने कहा व मगफिरतुहू, तो आपने फरमाया अरबाउन। क्या मतलब? जिसने अस्सलामु अलैकुम कहा उसको 10 नेकियां मिली, जिसने रहमतुल्लाह कहा उसे 20 नेकियां मिल गई, जिसने वह बरकातुहू कहा उसके नामाए अमाल में 30 नेकियों का इजाफा कर दिया गया, और जिसने मगफिरतुहू कहा कायनात के रब ने उसके नामाए अमाल में 40 नेकियों का इजाफा कर दिया है। फिर आपने फरमाया ऐसे दूर से कुछ लोग सलाम कह के आगे निकल जाते हैं, लेकिन जब मुसाफा करते हैं, मा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियान, अपने भाइयों से मुसाफा किया करो, हाथ मिलाया करो। मा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियानी फयतसाफ़हानी इल्ला गुफ़िर लहुमा क़ब्ल अन यफ्तरिक़ा। उनके हाथ बाद में जुदा होते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी के गुनाहों को पहले ही माफ कर देते हैं। इतने फायदे हैं नेकियों के। फरमाया जब हाथ जुदा बाद में होते हैं अल्लाह इनके गुनाहों को पहले ही माफ फरमा देते हैं। और अस्सलामु अलैकुम कहना किस कदर बड़ी नेकी है और इसका फ़ायदा कितना बड़ा है। एक हदीस समात फरमाएं और हम गुफ्तगू समेटें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन दखल बैतहू बिसलामिन, मन दखल बैतहू बिसलामिन, जो अपने घर में दाखिल होता है और घर वालों को सलाम कह के दाखिल होता है, अपने घर वालों को सलाम कह के, बीवी को, बच्चों को सलाम कह के घर में दाखिल होता है। आपने फरमाया फ़हुवा ज़ामिनुन अलल्लाह, अल्लाह कहते हैं मैं रब जमानत देता हूँ, रब की जिम्मेदारी है, अल्लाह की तरफ से जमानत है, अल्लाह की तरफ से गारंटी है, गारंटी अल्लाह की तरफ से।
इन आशा, अगर जिंदा रहा, सलाम क्या कि घर में दाखिल हुआ था, अगर जिंदा रहा, इतना रिज़्क रोज़े का वाकूफिया, अल्लाह कहते हैं इतना रिज़्क दूंगा, इतना रिज़्क दूंगा, कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। राशियों, सूदी कारोबार करने वाले, भाइयों के हुकूक पे डाके डालने वालों, बहनों के हुकूक गसब करने वालों, खयानतें बददयांतियां करके माल जमा करने वालों, अल्लाह की कसम वो जरा असबाब इस्तेमाल करो। रिज़्क़ हलाल के जो कायनात के इमाम ने बयान किए हैं, ये रिज़्क़ को बढ़ाने के फार्मूले अपना लो, अल्लाह तुम्हारे घरों से फक्र फाके के जनाजे निकाल देगा। घर में सलाम कह के दाखिल हुआ करो, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को सलाम कह के दाखिल हुआ। अल्लाह फरमाते हैं मैं रब जमानत देता हूं। राज़िक़ कौन है? रिज़्क़ किसने देना है? कौन रिज़्क़ देता है? रब रिज़्क़ देता है। जो रिज़्क़ देने वाला है वो रब जमानत और गारंटी दे रहा है, इतना रिज़्क़ दूंगा, इतना रिज़्क़ दूंगा, काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। ना कर्ज उठाने की ज़रूरत रहेगी, ना भीख मांगने की ज़रूरत रहेगी, इतना वाफर रिज़्क़ हलाल अता कर दूंगा। इन माता, अगर फौत हो गया, घर में दाखिल हुआ था सलाम क्या कर, तो अगर फौत हो गया, मौत भी तो आनी है ना। ये मेरे ख्याल में 3 दिन अभी हुए हैं कामों की, मैं घर गया आपने, और वालिदा मोहतरमा जो है ना वो घर से, किसी के घर से ताज़ियत करके घर वापस आए। मैंने पूछा अम्मी जी कहाँ गए? वालिदा मोहतरमा ने मुझे बतलाया कि एक बेटा था उनका 24 साल का जवान, रात को थोड़ी सी सर में दर्द हुई है तो दवाई वगैरह लेके उस बच्चे को सुलाया, सुबह हुई है बच्चा उठा ही नहीं। कोई पता नहीं मौत कब आ जानी। कबरां दे ढेर उचेरे ने, कबरां दे ढेर उचेरे ने, 10 थल्ले वस दे केड़े ने, कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने, कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने, ए उजड़ियां दा वेड़ा है मेरे वीर मुसाफिरा, सोच जरा इस जग ते इको ही फेरा है, इथों दामन बचा के टुर चलिए, साडा अगला सफर लंबेरा है। फरमाया सलाम कह के दाखिल हुआ था, मौत आ गई, मौत का पैगाम आ गया, रब जमानत देता है अदखलहुल्लाहुल जन्ना। अल्लाह फरमाते हैं मैं रब जमानतें दे रहा हूं। घर में सलाम कह के दाखिल हुआ था, सोया ही सो गया, मौत आ गई, मैं रब जमानत देता हूं, मैंने उसे अपनी जन्नत आलाद कर दी है। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते हैं हमें नेक आमाल करने वाले, साले आमाल करने वाले, नेकियां करने वालों को हम पाकीज़ा ज़िंदगी अदा करते हैं, और क़यामत के दिन भी हम उन्हें बेहतरीन अजर से नवाजेंगे। बेहतरीन अजर अल्लाह की जन्नत की शक्ल में होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इश्फि मरदना व मरदल मुस्लिमीन या शाफी अल अमराद इश्फि मरदना व मरदल मुस्लिमीन या काज़ी अल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा।
ऐ मौला करीम हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमारी गलतियों से दरगुदर फरमा। अल्लाह हम कदम कदम पे गुनाह करने वाले, मौला हम गुनाहगार से आकार, अल्लाह तू बख्शनहार है, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मेरे मौला मजबूरों मखबूरों की मजबूरियों को दूर फरमा। मेरे अल्लाह हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। अल्लाह हमारा अक़ीदा यही है, तू ही शाफ़ी है, शिफ़ा देने वाला है। मेरे मौला हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। मेरे अल्लाह जितने तेरे बंदे तेरे हुजूर इल्तिजा कर रहे हैं, अपने बंदों की नेक दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह वाफिर इसकी हलाल नसीब फरमा। अल्लाह हराम के एक लुक़मे से भी हमें महफूज फरमा। ऐ अल्लाह जो बेरोज़गार है उन्हें अच्छे रोज़गार नसीब फरमा। अल्लाह हर तरह की ख़यानत और बददियानती से महफूज फरमा। मेरे मौला शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से महफूज फरमा। अल्लाह नेकी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। मेरे मौला मेरे भाई कारी अमीन साहब, इनके दोस्त व अहबाब रफ़ाका, इस मस्जिद इंतज़ामिया जमाती दोस्त व अहबाब, अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना। अल्लाह तेरे बंदे तेरे हुजूर इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह अपने बंदों की नेक दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत बेहतर बना दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। मेरे मौला दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। हर तरह की खैरात हमारा नसीब और मुक़द्दर बना। मेरे मौला जितने हमारे अज़्ज़ा व अक़ारिब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमा। मेरे मौला उनके दरजात को बुलंद फरमा। अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमा। अल्लाह इस मुल्क में किताब व सुन्नत का नफ़ाज़ फरमा। अल्लाह किताब व सुन्नत को राइज फरमा। अल्लाह दीन इस्लाम की बालादस्ती फरमा। अल्लाह अच्छे हुक्मरान नसीब फरमा। मेरे अल्लाह ख़ात्मा बिल ईमान फरमाना। अल्लाह जब हम दुनिया से जा रहे हों, मौला हमें अब हमारी ज़ुबानों पे ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात जारी फरमा देना। अल्लाह तेरे प्यारे महबूब का फरमाने गिरामी है, मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह बन गया, वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा। मौला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाना। ऐ अल्लाह तेरी जहन्नम चीख रही है, चिल्ला रही है, सुलगती दहकती धारती जहन्नम। अल्लाह तेरे मोहताज फ़कीर बंदे तेरे हुजूर इल्तिजा कर रहे हैं। अल्लाह हमें जहन्नम से महफूज फरमाना। अल्लाह क़यामत के दिन अपना दीदार नसीब फरमाना। बग़ैर हिसाब के जन्नत के दाखिले नसीब फरमाना। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह